चबाहार पोर्ट के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चबाहार पोर्ट। ठीक है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डेलीगेशन ऑफ़र किया है अफ़गानिस्तान को किस चीज़ के लिए, एक्सेस टू चबाहार पोर्ट ड्यूरिंग द मीटिंग विद द डिफेंस मिनिस्टर। लोकेशन ये वही है, एट द माउथ ऑफ गल्फ़ ऑफ ओमान। गल्फ़ ऑफ ओमान जैसे यहाँ देखो, यहाँ से क्या है, ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है, ये ईरान है, तो ईरान के अंदर ये पोर्ट आता है हमारा क्या, चबाहार आता है। ठीक है, तो अब इंडिया क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट सामान लेके जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से ये डायरेक्ट जाएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट पोर्ट इन चबाहार प्रोजेक्ट, एक है शहीद बहिश्ती प्रोजेक्ट और एक है शहीद कलंतरी। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो एग्ज़ाम में आ गया कि बहस्ती एंड कलंतरी किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है हमारा, किससे रिलेटेड है, चबाहार पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव एक रूट देता है पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, जो कि इंडिया को अलाउ नहीं करता था अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। और ईरान और इंडिया ने दोनों रिकॉग्नाइज़ किया है चबाहार पोर्ट पाइवोटल रोल। ठीक है, किसमें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में। पनामा कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं उन्होंने री इम्पोज किया हुआ है कंट्रोल ओवर द पनामा कैनाल। ये क्या है, 82 किलोमीटर की आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कनेक्ट करती है पैसिफिक और अटलांटिक को, तो उन्होंने बोला हम लेंगे। द कनाल ट्रांसपोर्टेड शिप थ्रू गेटून लेक। ठीक है, तो गेटून लेक अगर मान लो आ जाता है, ये किससे रिलेटेड है, तो गेटून लेक किससे रिलेटेड है हमारा, पनामा से रिलेटेड है, पनामा कैनाल से रिलेटेड है। ठीक है, ये पनामा कैनाल है, यहाँ से यहाँ तक जाती है। ठीक है, नई रूट से हम कहाँ से जा रहे हैं, इधर से लेके इधर से, इतना लंबा रूट के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। इधर से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, 18,000 किलोमीटर और 22 दिन की कमी आ जाएगी एक तरीके से। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के बारे में बात करते हैं, तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको एक तरीके से प्रपोज़ल हुआ है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करने के लिए गल्फ़ ऑफ अमेरिका की, क्योंकि ये देखो यहाँ ज़्यादा पार्ट एक तरीके से क्या है, अमेरिका है, तो इसको गल्फ़ ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं, और इधर मैक्सिको का इतना छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है और क्यूबा है। ये क्यूबा है जो साउथ ईस्ट में, यहाँ पे हमारा क्या है, क्यूबा है। इट कनेक्ट अटलांटिक ओशियन थ्रू स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, तो जो फ्लोरिडा की स्ट्रेट है ये अटलांटिक ओशियन को स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से कनेक्ट करती है, कौन, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, और क्या है इसमें, एंड कैरेबियन सी वाया युकाटन चैनल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखो भाई, कैरेबियन सी को किस चैनल से कनेक्ट कर रही है, अटलांटिक ओशन को किस चैनल से कनेक्ट कर रही है, तो कैरेबियन सी ये जो है युकाटन चैनल, और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, कौन सी रिवर इसमें ड्रेन होती है, तो एक रिवर ड्रेन होती है आपकी मिसिसिपी रिवर जो इधर से आती है, और एक रियो ग्रांडे रिवर आती है, दो रिवर यहाँ पे आती है। कंट्रोल ऑनरशिप के यूएस, मैक्सिको और क्यूबा तीनों का है। ठीक है, लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं, हरिकेन और ट्विस्टर यहाँ पे आते रहते हैं, तो यही वल्नरेबिलिटी है। बायलेटरल रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो बायलेटरल रिलेशन हमारा क्या करता है, इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन के बारे में बात हो रहा है, तो पहला बायलेटरल बिटवीन इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी और अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर को दुबई में हुआ था। यही है कि 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, तो इंडिया अफगानिस्तान का क्लोज ट्रीटी है। अगर ओवरव्यू प्रोजेक्ट देखेंगे इंडिया का अफगानिस्तान में, तो सलमा डैम है, ठीक है, जो कि हेरात प्रोविंस में बनाया गया है। जरंग दिलाराम हाईवे है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, अफगान पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, सतूत डैम एंड हबाइबा स्कूल। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से और चाइना से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो जैसे कैसे याद करते हैं, जैसे ऐसे याद करते हैं, यहाँ पे देखो 3 कंट्री ऐसे याद कर लो, KUT कट, और यहाँ पे आई ईरान हो गया, और इधर कहते हैं KTA किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान तो यहाँ से कहीं रोल में आएगा नहीं, तो इसमें क्या हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, इधर से पाकिस्तान हो गया, यहाँ से चाइना हो गया, यहाँ से भारत हो गया। ठीक है, भारत से कर रहा है बॉर्डर, भारत से बॉर्डर ये नहीं शेयर कर रहा है ये। ठीक है, चूँकि इसमें दिया नहीं हुआ है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान 3 ये हो गए, और ताजिकिस्तान हो गया 4, पाकिस्तान हो गया 5, और चाइना हो गया 6। टोटल 6 कंट्री, 1 2
5 6 कंट्री है, ठीक है। कौन कौन सा है? उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, ठीक है, और ताजिकिस्तान है, चाइना है और पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। रिवर अमू दार्या है, ठीक है, जो अराल सी में जाती है, पार्ट ऑफ द बॉर्डर, और हेलमंड रिवर है और हरी रिवर है। लैंडलॉक कंट्री है। वखान कॉरिडोर एक नैरो स्ट्रिप टेरिटरी है जो कि बॉर्डर विद चाइना के साथ एक्सटेंड होती है। इंडिया श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया ऑन हिज फर्स्ट फॉरेन टूर। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ETCA, जिसमें कि बिल्ड ऑन 2000 FTA टू इनहेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। कंकेस कंके संथुरई पोर्ट, ये क्या है? जॉइंट रिहेबिलिटेशन विद द इंडिया ग्रांट असिस्टेंट। डिजिटल आइडेंटिटी क्या है? एक्सपीडिटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया वांटेड श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था, जो अलाइन कर रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, प्रिवेंट टैक्स ट्रीटी अब्यूज़। अदर इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ ट्रिंकोमाले, ठीक है, जो कि सिग्नल कर रहा है माहो और अनुराधापुरा को। इंडिया श्रीलंका रिलेशन की फैक्ट। एनर्जी कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी के बारे में बात होती है। यहाँ पे डेट स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है कि श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, टॉप FDI कंट्रीब्यूटर है और टूरिस्ट सोर्स भी है। IMF बेल आउट, इंडिया ने पहला कंट्री था जो कि फाइनेंस दिया था 2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज जो 2030 में मिला था। को चेयर्ड ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी एक तरीके से है। 2030 में 17 कंट्री ने फॉलो बनाया था, जिसे चेयर्ड बाई इंडिया, जापान, फ्रांस और श्रीलंका के डेट ट्रीटमेंट को उन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। कल्चरल सपोर्ट में क्या किया था? थिकुतेश्वरम टेम्पल, ठीक है। हम्बन टेटा पोर्ट एक्टिविटी हुई थी। 13th अमेंडमेंट एक तरीके से पावर डिवोल्यूशन टू द तमिल अमेंडमेंट, उससे रिलेटेड है ये। श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मैरीटाइम बॉर्डर ये शेयर करती है बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशियन से, पाक स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से, ठीक है। पोर्ट के बारे में बात करें तो पोर्ट ऑफ कोलंबो है, पोर्ट ऑफ गाले है, पोर्ट ऑफ हम्बन टोटा है, पोर्ट ऑफ ओलूविल है, पोर्ट ऑफ त्रिंकोमाली है और पोर्ट ऑफ पॉइंट पेड्रो है। इंडिया इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है तो इंडिया इंडोनेशिया बेसिकली क्या है? 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडोनेशिया डिप्लोमेटिक रिलेशन हुई है, 76th की फैक्ट यही है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट के बारे में बात हुई है, रीजनल पार्टनरशिप के बारे में बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ों के बारे में भी बात हुई। जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि सबंग पोर्ट अलाइन विथ इंडिया सागर इनिशिएटिव, ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं तो इंडोनेशिया हमारा जो है वो ये एक बहुत बड़ी कंट्री है। ये देखो, ये पूरा इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। लैंड बॉर्डर ये पापुआ न्यू गिनी के साथ ईस्ट में शेयर करता है, ईस्ट इधर है पापुआ न्यू गिनी, और मलेशिया से कहाँ शेयर करता है? नॉर्थ में शेयर करता है। मैरीटाइम बॉर्डर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सेलेबस सी ये आपका जो है इधर है, ये सेलेबस सी है, ठीक है, ये सेलेबस सी इधर हो जाएगा। आराफोरा सी यहाँ पे है, आराफोरा सी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। एंड टिमोर सी, ठीक है, टिमोर सी भी इधर ही है, टिमोर सी। जावा सी, बाली सी, ठीक है, ये हमारा क्या है? जावा है, ये सुमात्रा है, ये बाली है। लैंड फॉर्म आर्किपेलागो 17,000 आइलैंड यहाँ पे है। कुवैत रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया ने कुवैत में विज़िट किया था, ठीक है। 43 ईयर बायलेटरल ट्राइज, इसमें अवार्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा था? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक तरीके से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है कुवैत ने, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ था, उससे रिलेटेड चीज़ें हुई थी। ये क्या हो गया? क्या चल रहा है यार? अगर कुवैत के बारे में हम बात करते हैं, उसके लोकेशन के बारे में, तो ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है कुवैत, जो शेयर करता है इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया, ठीक है। इराक टू द नॉर्थ, सऊदी अरेबिया टू द साउथ। इराक टू द नॉर्थ, सऊदी अरेबिया, इराक टू द नॉर्थ, सऊदी अरेबिया टू द साउथ। ईरान से ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो कुवैत का ध्यान रखना है, ईरान से बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है कुवैत।
मैरीटाइम बॉर्डर पर्शियन गल्फ ईस्ट से कर रहा है। लैंड फॉर्म मोस्टली फ्लैट है और एरिड डेजर्ट है। फाइलकिया आइलैंड है, बुबियान आइलैंड है, ठीक है, वाराबाह आइलैंड है। इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। कंप्राइज 6 मेंबर, जिसमें कि बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई है। बहराइन, कुवैत, इसमें कि तुम्हारा बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई है। बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई है। India and GCC relation, economic trade relation. The GCC is also one of the largest trading bloc of India foreign trade. ठीक है, 2023-24 में बायलेटरल ट्रेड हुआ था इंडिया और जीसीसी में, जो कि 14% ऑफ इंडिया टोटल फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जीसीसी सप्लाई कर रहा है 50% ऑफ द इंडिया क्रूड ऑयल और 70% ऑफ इन नेचुरल गैस। कतर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी। इंडियन डायस्पोरा रेमिटेंसेस के बारे में बात करें तो ये 8 मिलियन इंडियन एक्सपर्टीज है, मेकिंग लार्जेस्ट एक्सटर्नल सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द रेमिटेंसेस आफ्टर द यूएस है। लेबर माइग्रेशन सोशल इशू, ठीक है, एशियन प्लूटोनियम। तो हम जीसीसी के बारे में बात कर रहे थे, कुवैत के बारे में बात कर रहे थे। इंडिया यूरोपियन यूनियन, एक मीटिंग हेल्ड हुई है जो यूरोपियन ट्रेड कमिश्नर और इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर के बीच में। की इफेक्ट इसका यही निकला हुआ है कि ईयू 9th लार्जेस्ट पार्टनर ट्रेड सरप्लस में के साथ है। स्ट्रेटजिक अलायंस यही है कि WTO रिफॉर्म, ठीक है, इंडिया यूएन क्लीन एनर्जी कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ो। यूरोपियन यूनियन डी फैक्टो कैपिटल, यूरोपियन यूनियन डी फैक्टो कैपिटल ब्रसेल, ठीक है। तो जैसे ये देखो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो टोटल 27 मेंबर स्टेट हैं एज ऑफ द करेंट डेट, जिसमें कि आपका कौन कौन सा है, ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? रसिया से कर रहा है, बेलारूस से कर रहा है, यूक्रेन से कर रहा है, मोल्डोवा से कर रहा है और स्विट्ज़रलैंड से कर रहा है, नॉर्वे, यूके एंड सेवरल बाल्कन कंट्री से कर रहा है, ठीक है। तो यूके में 27 मेंबर हैं, जिसमें कि आपका ये जो है यूक्रेन है, ये मोल्डोवा है, ठीक है, और ये है आपका बेलारूस है, ठीक है, बेलारूस है, और ये रशिया है, ठीक है। और ये सब जो बाल्कन कंट्री हैं, ठीक है, जैसे कि ये ग्रीस हो गया, ये हो गया अल्बेनिया, ये हो गया मोंटेनिग्रो, ये हो गया बोस्निया हर्जेगोविना हो गया है, ठीक है, ये कोसोवो हो गया, ठीक है, और ये कौन सी कंट्री है, ये दोनों कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे नहीं है। मैरीटाइम बॉर्डर ये अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी सब आती है। माउंटेन एल्प्स आता है, प्रेरीज आता है, कारपेथियंस आता है, माउंट ब्लैंक आता है, हाईएस्ट पीक ऑफ द एल्प्स का है माउंट ब्लैंक। अगर रिवर के बारे में बात करें तो डैन्यूब है जो फ्लो करती है नियर ओल्म, रेगनबर्ग, वियना, बुडापेस्ट, बेलाग्रेड इनटू द ब्लैक सी। राइन फ्लो करती है आपकी स्विट्ज़रलैंड से जो नीदरलैंड में जाती है। तो ये सब दिया हुआ है कौन कौन सी बेसल से ये निकलती है, स्ट्रासबर्ग, मेंज, कोलैंज, रोटरडम, इन सब चीज़ों पे। शीन पेरिस के थ्रू फ्लो करती है, इंग्लिश चैनल से निकल जाती है। इंडिया जर्मनी रिलेशन के बारे में बात करें तो जर्मन चांसलर विजिट किए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, छोड़ो इसको, बस देख लो। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन है। एक लैंड बॉर्डर ये डेनमार्क के साथ शेयर करता है नॉर्थ में, पोलैंड के साथ करता है ईस्ट में। ये देखो, ये डेनमार्क है, ये पोलैंड है, इधर चेक रिपब्लिक है, इधर ऑस्ट्रिया है, इधर स्विट्ज़रलैंड है, इधर फ्रांस है, ये लग्जमबर्ग है, हाँ ये लग्जमबर्ग है, ये है बेल्जियम है और ये नीदरलैंड है, ठीक है। इधर नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी से भी शेयर कर रहा है, नॉर्थ सी से भी शेयर कर रहा है। की रिवर राइन रिवर है, एल्बी रिवर है, डैन्यूब रिवर है और ऑडर रिवर है। जर्मनी लार्जेस्ट इकॉनमी इन यूरोप और 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इटली, इंडिया इटली के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इटली की कैपिटल है रोम, इधर एक एड्रियाटिक सी है, इधर टायरिहेनियन सी है और इधर आयोनियन सी है, ठीक है। टोटल ये मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी साउथ में है, ठीक है, और टायरिहेनियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी एंड लिगुनियन सी नॉर्थ वेस्ट में है।
लैंड फॉर्म ये है कि सेवरल आइलैंड है जिसमें कि सिसिली और सार्डिनिया यहाँ पे एक तरीके से है। की रिवर के बारे में बात करें तो पो रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है, ऑर्नो रिवर, टाइबर रिवर और एडिगे रिवर। तो पो रिवर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। माउंट ब्लांक जो है आल्प्स में पड़ता है, ये लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक है। और माउंट एटना एक एक्टिव वॉल्केनो सिसिली में है। अदर की फैक्ट, वेटिकन सिटी रोम में लोकेटेड है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो डीजी फ्रेमवर्क के बारे में है। डीजी फ्रेमवर्क क्या है? यूएस, जापान, साउथ कोरिया तो यूएस, जापान, साउथ कोरिया ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, डीजी फ्रेमवर्क के बारे में एक तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट। डीजी फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्हेंस करना है कोलेबोरेशन विद इंडियन प्राइवेट सेक्टर एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। कौन कौन है? यूएस, जापान और साउथ कोरिया है। ठीक है, इसमें 5G ओपन रैन है। द रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी, इंडिया साइन फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है। रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी, ठीक है। आफ्टर 2 decades of negotiation, the World Intellectual Property Organization WIPO adopted landmark DLT कैटेगरी ऑफ IP। वाईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनोवा में है, ठीक है। वाईपी क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनोवा में है। ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि 1967 में एक तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ग्लोबली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ग्लोबली प्रमोट करना था। टोटल 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, इंडिया भी है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। ब्राज़ील डिसाइडेड अगेंस्ट ज्वाइनिंग चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बिकमिंग द सेकेंड ब्रिक मेंबर आफ्टर इंडिया नॉट टू इंडोर्स द इनिशिएटिव, ठीक है। प्रीवियसली कंट्री लाइक इटली और फिलीपींस ने अनाउंस किया कि विड्रावल फ्रॉम द BRI। BRI का कब जेनेसिस हुआ था? 2013 में जेनेसिस हुआ था, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड इन दोनों को बना रहे हैं। BRI का कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, नेपाल और चाइना ने BRI कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन किया हुआ है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट इन नेपाल विद ज्वाइनिंग BRI 2017। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी एक तरीके से इसका पार्ट है। क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव के बारे में बात हो रही है। ये क्या है? क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव, ये ड्यूरिंग द रिसेंट ट्राइलेटरल कंसल्टेशन बिटवीन द इंडिया, ईरान, आर्मेनिया, क्रॉस रोड ऑफ पीस, ठीक है। आर्मेनियन साइड ब्रीफ कनेक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। इंडिया, ईरान, आर्मेनिया के बीच में क्रॉस रोड ऑफ पीस, ठीक है। ये क्या है? ये एक एम्बिशियस रीजनल ट्रांसपोर्ट प्रपोजल है जो कि आर्मेनिया को कनेक्ट कर रहा है अपने नेबरिंग कंट्री से, जैसे कि टर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया, ठीक है। सीक टू रिवाइटलाइज एंड डेवलप द क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पाइपलाइन, केबल्स और इलेक्ट्रिसिटी लाइन, ठीक है। इट एम टू कनेक्ट द कैस्पियन सी टू मेडिटेरेनियन सी एंड पर्शियन गल्फ टू ब्लैक सी थ्रू ईजियर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लिंक। इट एम टू कनेक्ट कैस्पियन सी को, ये मेडिटेरेनियन सी से, कैस्पियन सी को किससे कनेक्ट करना है? हमको मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करना है। और ब्लैक सी को कनेक्ट करना है किससे? पर्शियन गल्फ से। तो ये बहुत ही यूनिक है, ठीक है। तो ये है ईरान, इंडिया और आर्मेनिया के बीच में है। कैस्पियन सी को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करना है और पर्शियन गल्फ को ब्लैक सी से कनेक्ट करना है। फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन, ठीक है। फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश, नेपाल टू बांग्लादेश एक तरीके से थ्रू इंडियन ग्रिड सिस्टम, ग्रिड टू टेक प्लेस, ठीक है। पावर का ट्रांजैक्शन हुआ था नेपाल से बांग्लादेश से, जिसमें इंडियन ग्रिड का यूज़ किया गया था। ये एक ट्रीपार्टाइट पावर सेल्फ एग्रीमेंट है। NTPC विद्युत व्यापार निगम, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच में 40 मेगावाट ऑफ द पावर था। कास्काईज डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा 10th ग्लोबल फोरम है, यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑन सिविलाइजेशन एडॉप्ट कास्काईज डिक्लेरेशन इन द पोर्तुगाल। तो यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर द सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था इसको, ठीक है। एक सॉफ्ट पावर पॉलिटिकल टूल है ऑफ द UN जनरल सेक्रेटरी जनरल का। कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव प्रमोट करना है प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, पीस एग्जिस्टेंस, ठीक है। एक्नॉलेज कर रहा है कंट्रोल इंक्लूजन ऑफ द कनेक्टिविटी के। तो
कास्केड डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है, वही टॉलरेंस को एक तरीके से इनको बढ़ाना है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट करना है, हेट स्पीच को कॉम्बैट करना है, ये सब चीज़ें करना है। फेवा डायलॉग, फेवा डायलॉग बेसिकली क्या है, ये नेपाल और चाइना ने फेवा डायलॉग सीरीज़ लॉन्च की है। फेवा डायलॉग ये नेम डिराइव हो रहा है फेवा लेक से, जो कि पोखरा वैली ऑफ द नेपाल में लोकेटेड है। नेपाल विद द फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक फोरम टू डेडिकेट साउथ एशियन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कैरीकॉम के बारे में बात कर रहे हैं कि सेकेंड इंडिया कैरीकॉम सबमिट concluded in Guyana, where India proposed 7 key pillars to strengthen the ties between India and CARICOM community। कैरेबियन कम्युनिटी को कैरिकॉम कम्युनिटी बोलते हैं। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था। कैरेबियन रीजन में ये होता है। इसका सेक्रेटेरिएट जॉर्ज टाउन गुयाना में है, ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। और ऑब्जर्वर स्टेटस एक तरीके से 1991 में है। मेंबर ऑफ द कैरिकॉम कंसिस्ट 20 कंट्री, 15 मेंबर स्टेट है, 5 एसोसिएटेड स्टेट है। द फर्स्ट ईवर इंडिया कैरिकॉम समिट कब हुआ था? 2019 में हुआ था। अब हमारा आ रहा है इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी से बात हो रही है। इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ठीक है। तो इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी क्या है? ओनली 5 to 6 पेज हमारे बचे हुए हैं, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इंटरपोल ने इंट्रोड्यूस किया है सिल्वर नोटिस एज अ पार्ट ऑफ सिल्वर नोटिस एज अ पार्ट ऑफ पाइलस बेस्ड इन्वॉल्विंग 52 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया टू कम्बैट ट्रांजैक्शनल क्राइम क्रिमिनल एसेट, ठीक है। तो इंटरपोल से बेसिकली रिलेटेड है। तो इंटरपोल क्या होता है, बस यही देखना है। ये क्या है, लियोन फ्रांस में है, ठीक है। सिल्वर नोटिस क्या होती है? सिल्वर नोटिस का पर्पज़ यही होता है कि आपको लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना और ऑब्टेन करना है इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉन्डर्ड एसेट लाइक प्रॉपर्टी, व्हीकल, फाइनेंशियल अकाउंट और बिजनेसेस। स्कोप, टारगेट एसेट लिंक टू सच क्राइम, फ्रॉड, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और इन्वायरमेंटल क्राइम। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल के बारे में बात हो रही है। इसका जेनेसिस हुआ था 1923 में। इंटरपोल वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके टोटल 196 मेंबर कंट्री हैं। ये फैसिलिटेट करता है ग्लोबल कोऑपरेशन अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू कम्बैट इंटरनेशनल क्राइम। इंटरपोल फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन अमंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बट कैन नॉट अरेस्ट और कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली। इंटरपोल नोटिस के बारे में बात करते हैं। 18 टाइप ऑफ नोटिस होते हैं प्लस इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस होता है। रेड नोटिस इज़ नॉट एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट बट रिक्वेस्ट प्रोविजनल अरेस्ट ऑफ द पोटेंशियल एक्स्ट्राडिशन। तो कोई अगर रेड नोटिस निकल रहा है, ठीक है, तो ये अरेस्ट वारंट नहीं है, मतलब कि प्रोविजनल अरेस्ट फॉर पोटेंशियल एक्स्ट्राडिशन के लिए ये है। अगर हम बात करें तो इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है इंटरपोल को 1949 और सीबीआई एक डेजिग्नेटेड नेशनल कंट्रोल ब्यूरो ऑफ द इंडिया, आईसीपीओ इंटरपोल इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन ब्लैकफिन, ऑपरेशन पेंजिया, ऑपरेशन लायनफिश और ऑपरेशन प्रे। तो देखो, रेड नोटिस का मतलब होता है वांटेड पर्सन, ऑरेंज का इमिनेंट थ्रेट होता है, ग्रीन का वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, येलो नोटिस का मिसिंग पर्सन, पर्पल नोटिस का मोडस ऑपरेंडी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा जान देना है। भारत पोल पोर्टल है। भारत पोल पोर्टल डेवलप बाय द सीबीआई हैज़ बीन लॉन्च, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट करता है भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने एक तरीके से डेवलप किया हुआ है। ये कनेक्ट करता है लिंक ऑल इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू इंटरपोल एनसीबी नई दिल्ली, ठीक है। ये सप्लाई करता है प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट और 195 कंट्री सो रिक्वेस्ट है इसमें। द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट द कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। यूएन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम में द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कम्बैट डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। मैंडेट है कि स्टेट को क्रिमिनलाइज करना है, ऑथराइज ब्रीच इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इनकरेज द कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, क्रिमिनल प्रोटेक्शन, ठीक है। फोर्स 90 डे 40 सिग्नेचरी, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया हुआ है कि प्रायर सेक्शन इज़ मैंडेटरी टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ठीक है। तो प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब पहले से सैंक्शन हो चुके हों।
The ruling established a key procedure safeguard under the Prevention of Money Laundering Act, also add accountability of PMLA prosecution. PMLA एक्ट बेसिकली कब आया था आपका? मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए आया था. डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एनी वन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू एंगेज नोइंगली असिस्ट एनी प्रोसेस रिलेटेड टू द प्रोसीड क्राइम. और ईडी का पावर, ईडी किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक तरीके से आता है. यूनियन कमीशन फॉर नारकोटिक ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया ने चेयर किया है यूनियन कमीशन फॉर नारकोटिक ड्रग. इसका 68 सेशन हुआ था. ठीक है, इंडिया ने उसको चेयर किया था पहले टाइम में. तो अब ओरिजिन इसका 1946 में हुआ था इकोसॉक में. ठीक है, 53 मेंबर स्टेट इलेक्टेड बाय द इकोसॉक. फंक्शन इसका यही है कि ये गवर्निंग बॉडी है नेशनल यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम में. ठीक है, ये रिव्यू और एनालाइज करता है ग्लोबल ड्रग सिचुएशन को. कब ओरिजिन हुआ था? 1946 में हुआ था. ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA. सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश विपन कपूर वर्सेस NIA में रूल दिया हुआ कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन इन्वेस्टिगेट नॉन शेड्यूल ऑफेंसेस लिंक टू शेड्यूल ऑफेंसेस अंडर NIA एक्ट. तो नॉन शेड्यूल ऑफेंस को वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो कि शेड्यूल ऑफेंस से अगर रिलेटेड है तो. अगर NIA के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है. ये फॉर्मेशन कब हुआ था? ये फॉर्मेशन हुआ था 2009 में बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट. ठीक है, 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें. NIA का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि ये प्रोसिक्यूट करते हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अदर ऑफेंसेस जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं. जुरिडिक्शन इंटायर कंट्री पे है. ठीक है, और ये सेंट्रल एजेंसी है. ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये आती है. NIA किस में इन्वेस्टिगेट कर सकता है? तो UAPA में कर सकता है. एक्सक्लूसिव सबऑर्डिनेट सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग एक्ट और IPC के अंतर्गत. इंडियन केमिकल काउंसिल विन 2024 OPCW द हेग अवार्ड. द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन. द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन जो कि 2024 में हेग अवार्ड हुआ था. तो इंडियन केमिकल काउंसिल ने अपने कंट्रीब्यूशन टू केमिकल सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद द केमिकल वेपन कन्वेंशन उससे ये अवार्ड जीता है. ये 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री. डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वही है कि एक डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन स्कैम है, डिफ्रॉड है, जो कि स्कैमर एक तरीके से इंटीमेट करते हैं, फाल्सली एक्यूज करते हैं. रशिया प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव अ रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. रशियन के प्रेसिडेंट ने एक रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अप्रूव किया हुआ है. 2020 न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. इन्होंने रिफर्म किया द रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन डिटरिंग एनिमी, एक्सपेंडिंग द सिनारियो फॉर द पोटेंशियल यूज़. Expanded definition of nuclear attack. Any aggression by the non-nuclear state supported by the nuclear state is treated as a joint attack justifying nuclear retaliation. ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि कोई स्टेट है जो नॉन न्यूक्लियर है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो उसको अगर कोई न्यूक्लियर पावर स्टेट अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो ये एक जस्टिफाई करता है. टारगेट कंट्री अलाउिंग देयर टेरिटरी टू यूज़ अगेंस्ट रशिया. Lowered nuclear response threshold. Expanded from defending the state existence to protecting sovereignty and territorial integrity. Belarus formally placed under Russian nuclear umbrella. New triggered for nuclear response. Expansion of military coalition, large scale exercise near Russian border and positioning of enemy military infrastructure closer to Russia. List of violent group और उनकी कंट्री है. तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि M23 है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है. M23 कहाँ पे है? तो ये DRC में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है. हेजबुल्ला कहाँ पे है? हमारा लेबनान में है. हेजबुल्ला लेबनान में है. अबू सयाद किस में है? फिलीपींस में है. अल शबाब किस में है? सोमालिया में है. हाउती कहाँ पे है? यमन में है. बोको हराम कहाँ पे है? नाइजीरिया में है. आइसिस कहाँ पे है? इराक और सीरिया में है. ठीक है, जेमा इस्लामिया इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया में. अलकायदा पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है और यमन में है. अंसार अल शरिया लीबिया और ट्यूनीशिया में है. PKK कुर्दिश ये टर्की और इराक में है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला. हमास फ़लस्तीन में है. अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ये कहाँ पे है? अराकन माउंटेन पता है, म्यांमार में है. कोचीन म्यांमार में है इंटरनेशनल आर्मी. अंसार डाइन ये माली में है.
FARC रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्स ऑफ द कोलंबिया, इस कोलंबिया में है। तो M23 कहाँ पे है आपका, DRC में, हिजबुल्ला लेबनान में है, अबू सयाफ फिलीपींस में है, फिलीपींस मनीला, ठीक है, मनीला। अल शबाब सोमालिया में है, हाउती यमन में है, बोको हराम नाइजीरिया में है, आइसिस इराक में है, जमा इस्लामिया ये है आपका इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया, अलकायदा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यमन में है, अंसर अल शरिया ये लीबिया और टूनिशिया में है, PKK एक कुर्दिश वर्कर पार्टी है जिसको कि बोला जाता है, ये कहाँ पे है, टर्की और इराक में है, हमास सीरिया में, एक तरीके गाज़ा स्ट्रिप फ़लस्तीन टेरिटरी में है, अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ये म्यांमार में है, कचीन इंडिपेंडेंट आर्मी म्यांमार में है, अंसार लाइन माली में है, ठीक है। एक्सरसाइजिंग न्यूज़ के बारे में बात हो रही है तो फ्रांस हो गया, नेपाल हो गया, वियतनाम हो गया, कोलंबिया हो गया, श्रीलंका हो गया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो गरुड़ शक्ति किसके साथ हो रही है, देखो गरुड़ शक्ति एक तरीके से इंडियन आर्मी किसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है, इंडियन आर्मी हमारी पार्टिसिपेट कर रही है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। गरुड़ शक्ति, कुछ तो दिक्कत है इस लैपटॉप में, पता नहीं क्या ही हो रहा है। देखो गरुड़ शक्ति किससे रिलेटेड है, गरुड़ शक्ति हमारा रिलेटेड है एक तरीके से इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। तो गरुड़ शक्ति 24 विन बैक्स, तो देखो विन वी से वियतनाम हो गया, आई से इंडिया हो गया, ठीक है। एक बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुआ था, अम्बाला हरियाणा में हुआ था। तो विन बैक्स क्या है, वियतनाम और इंडिया। अस्त्रा हिंड तो ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। स्लीनेक्स तो देखो SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और श्रीलंका। हरिमाऊ शक्ति, तो हरिमाऊ कैसे लग रहा है, ये एक कोई एशियन कंट्री का नाम लग रहा है, तो इंडिया और मलेशिया ने हरिमाऊ शक्ति किया हुआ है, इंडिया मलेशिया। एक्सरसाइज शक्ति, तो शक्ति जो भी होती है ये किस में होती है, फ्रांस और इंडिया, ठीक है। एक्सरसाइज शक्ति। अग्नि वॉरियर सिंगापुर आर्म फोर्सेस, ठीक है, अग्नि वॉरियर किससे, सिंगापुर आर्म फोर्सेस। सी इन बैक्स, तो देखो सी का मतलब हो गया कंबोडिया और इन का मतलब हो गया इंडिया, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, पुणे में हुआ था ये। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण एक तरीके से क्या है, बायलेटरल लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये होता है इंडिया और नेपाल के बीच में, सूर्य किरण, ठीक है। तो सूर्य किरण याद रखो। और क्या है, डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस यूएई ने डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किया है अरेबियन सी में। ले पेरोर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नेवी ऑफ द 9 इंडो पैसिफिक कंट्री ने एक तरीके से इसमें किया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, UK, सिंगापुर। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है, तो सैरेक्स इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड सैरेक्स इन कोची अंडर नेशनल मैरीटाइम सर्च रेस्क्यू। संयुक्त विमोचन, इंडियन आर्मी ने मल्टीलेटरल एनुअल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज की है, संयुक्त विमोचन एक तरीके से। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज में सी विजिल 2024, ठीक है, इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है। ऑपरेशन सागर मंथन, ये क्या है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक तरीके से इंडियन नेवी के और कोस्ट गार्ड के साथ 700 kg ऑफ मेथमपेथामाइन ऑपरेशन सागर मंथन के थ्रू। ऑपरेशन संकल्प बेसिकली क्या, इंडियन नेवी ने प्रोटेक्ट मरीटाइम कम्युनिटी फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी। तो ऑपरेशन संकल्प वहाँ पे जो डाकू वाकू होते हैं उनसे रिलेटेड। एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक है, ये इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, डिफेंस स्पेस एजेंसी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, अब हमारा शुरू होगा इकॉनमी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा याद करनी है। गरुड़ शक्ति किस में हुआ था हमारा, तो गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। विन बैक्स हमारा है वियतनाम और इंडिया के बीच में है। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया, स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया, हरिमाऊ मलेशिया एंड इंडिया के बीच में है। शक्ति इंडिया फ्रांस के बीच में। अग्नि वॉरियर जो है इंडियन आर्मी और सिंगापुर फोर्स, ठीक है, सिंगापुर। सिनबैक्स ये कंबोडिया एंड इंडिया के बीच में। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में। डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस UAE। ला पारोज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ये इंडो पैसिफिक कंट्री नेवीज ऑफ द 9 इंडो पैसिफिक कंट्री थी उनके बीच में हुआ था। सैरेक्स ह्यूमैनिटेरियन था, ये बेसिकली कोच्चि में नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू में हुआ था, सर्च एंड रेस्क्यू।
और संयुक्त विमोचन ये हुआ था आपका, इंडियन आर्मी ने किया हुआ था कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ के लिए संयुक्त विमोचन। सी विजिल एक्सरसाइज हुई थी पैन इंडिया में डिफेंस एक्सरसाइज, इंडियन नेवी ने कंडक्ट की थी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए। ऑपरेशन सागर मंथन तो एनसीबी नेशनल कंट्रोल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंडियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक्सरसाइज की थी, जिसमें 700 kg ऑफ मेथेम्पेथेमाइन, ठीक है, मेथेम्पेथामाइन, ठीक है, वो हुआ था सागर मंथन में। ऑपरेशन संकल्प हुआ था गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी और ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। अंतरिक्ष अभ्यास हुआ था डीआरडीओ के लिए। अब हम शुरू करेंगे इकोनॉमी विदाउट रुके हुए, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।